फ्रेंड्स प्रीलिम्स लेवल का पजल करेंगे। फ्रेंड्स पजल्स को कैसे मैं अटैम्प्ट करती हूँ वो मैं आज अटैम्प्ट करके कैसे सॉल्व करती हूँ वैसे मैं करके आज दिखाऊंगी। 6 persons आर गोइंग ऑन हॉलीडे 6 different days. वीक स्टार्ट फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. ऑल इंफॉर्मेशन नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. ये हो गए हमारे. नॉट मोर देन 1 person गोज बिटवीन क्यू एंड टी. क्यू और टी के बीच में नॉट मोर देन 1 मतलब 1 से ज़्यादा पर्सन क्यू और टी के बीच में नहीं गए हैं. टी गोज ऑन थर्सडे, टी थर्सडे को जाता है. एंड 2 person गोज बिटवीन क्यू एंड यू. तो यहाँ से 2 person नहीं हो पाएंगे तो यू फिक्स है कि मंडे को जा रहा है. मोर देन 1 person गोज बिटवीन क्यू एंड पी. क्यू और पी के बीच में एक से ज़्यादा पर्सन जा रहे हैं. देयर इज एज मेनी पर्सन बिटवीन यू एंड आर एज मेनी पर्सन ये आर एंड पी. मतलब ये स्टेटमेंट हुआ यू और आर के बीच में जितने लोग होंगे उतने ही यू आर और पी के बीच में होंगे. क्यू डज नॉट गो ऑन सैटरडे. क्यू सैटरडे को नहीं जा रहा है. तो फ्रेंड्स ये फिक्स होगा क्यू और टी के बीच में एक लोग है तो क्यू हमारा ट्यूसडे को जाएगा. और अब ये स्टेटमेंट की बारी है. आर और यू के बीच में जितने लोग हैं उतने ही आर और पी के बीच में है. तो और उसके बाद फ्रेंड्स क्यू और आर के बीच में तो अगर हम यहाँ पे पी को रखते हैं तो 1 person हो जाएगा. और सॉरी आर को अगर हम यहाँ रखते हैं तो पी हमारा यहाँ हो जाएगा. दोनों के बीच में एक लोग हो जाएंगे. और पी में पी क्यू और पी के बीच में एक से ज़्यादा लोग भी हो जाएंगे. तो यहाँ हमारा आर हो गया, यहाँ हमारा पी हो गया, ये स्टेटमेंट भी हो गया हमारा. अब बचा कौन एक पर्सन फ्रेंड्स वो हम देख ले रहे हैं. एस हो गया. ये हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया. अब ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसको हम करके सॉल्व करते हैं. हाउ मेनी पर्सन्स गोज बिटवीन क्यू एंड पी. क्यू और पी के बीच में कितने लोग जाते हैं 1 2 2 लोग जाते हैं यानी 26 में सी. नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गोज जस्ट बिफोर पी. पी के जस्ट बिफोर कौन जाता है टी. पी के जस्ट बिफोर कौन जाता है टी. ए नंबर. हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गोज ऑन ट्यूसडे. ट्यूसडे को कौन जाता है क्यू. क्यू यानी ऑप्शन नंबर सी. हाउ मेनी पर्सन गोज बिफोर यू. यू से पहले कोई नहीं जाता है तो नन. ऑप्शन नंबर ई. उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू. क्यू मंडे नहीं, आर ट्यूसडे नहीं, यू ट्यूसडे नहीं, पी फ्राइडे यानी ऑप्शन नंबर डी. हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया. फ्रेंड्स एक पजल हमने सॉल्व कर लिया. अब हम नेक्स्ट पजल की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स. 7 साइंटिस्ट बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री नेम दिया है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. दे लिविंग इन अ 7th floor बिल्डिंग वेयर लोवेस्ट फ्लोर इज नंबर 1, टॉप मोस्ट इज नंबर 7. तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दिया हुआ है. इसको अब हम फिर इसको भी सॉल्व करते हैं. पहले हम जो भी बिल्डिंग्स में है उसको हम बना लेते हैं यानी 7 6 5 4 3 2 1. ये हमारे बिल्डिंग्स हो गए, पर्सन हो गए और ये वहाँ पे किस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं वो हो गया. फ्रेंड्स आपको क्वेश्चंस विजिबल होंगे. डी लिव्स ऑन 4th floor बट डज नॉट बिलोंग टू चाइना. डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया है कि डी 4th floor पे है बट डी चाइना से नहीं बिलोंग करता है. एफ बिलोंग्स टू जापान. ही लिव्स ईदर ऑन 6th और 3rd. एफ बिलोंग टू जापान. एफ जापान से बिलोंग करता है और या तो वो फ्रेंड्स ही 6th और 3rd 6 या 3rd में से किसी एक पे रहता है. सी लिव्स ऑन 1st floor. सी 1st floor पे रहता है. ई बिलोंग्स टू जर्मनी. ई फ्रेंड्स ई बिलोंग्स टू जर्मनी. ई बिलोंग्स टू जर्मनी. ई बिलोंग्स टू जर्मनी हो गया. उसके बाद बी डज नॉट लिव ऑन 7th floor. तो यहाँ पे बी नहीं आ सकता है. उसके बाद द वन हु बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया लिव्स ऑन 2nd floor. जो ऑस्ट्रेलिया रहता है वो 2nd floor पे रहता है. ऑस्ट्रेलिया 2nd floor पे रहता है. एफ डज नॉट लिव इमीडिएट बिलो जी. एफ जो है वो जी के जस्ट नीचे नहीं रहता है. उसके बाद दिया है कि ए लिव्स 5th floor. ए 5th floor पे रहता है और वो इंडिया को बिलोंग करता है. द वन हु बिलोंग्स टू फ्रांस लिव्स ऑन 7th floor. जो फ्रांस से है
वो 7th फ्लोर पे है। जो भी हमारे स्टेटमेंट्स थे फ्रेंड्स हमने उसको लिख दिया। अब देखते हैं क्वेश्चंस। तो हम ये देख रहे हैं कि F की दो पॉसिबिलिटी, F या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, और E जर्मनी, तो E जर्मनी यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, तो मतलब F और E के लिए दो ये प्लेस बचते हैं फ्रेंड्स, F और E। और दोनों पे भी F, अगर हम F को फ्रेंड्स यहाँ रखते हैं तो E हमारा यहाँ हो जाएगा, तो फ्रेंड्स B फिर बचा B हो जाएगा, और फिर फ्रेंड्स हमारा G यहाँ, तो लेकिन F जो है G के जस्ट नीचे नहीं होगा, ये यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, तो फिर ये हमारी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। तो फिर F को हम किस पे रखेंगे, F को हम 3rd फ्लोर पे रखेंगे, F हमारा 3rd फ्लोर पे आएगा, और F कहाँ से बिलोंग करता है, जापान से, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट हो गया। और उसके बाद है तब फ्रेंड्स E यहाँ पे आ जाएगा, E यहाँ पे आ जाएगा, और E हमारा जर्मनी हो जाएगा, E जर्मनी हो जाएगा, और फिर G यहाँ हो जाएगा, G, और फ्रेंड्स यहाँ पे B हो जाएगा, और एक कंट्री नेम बचा है जापान, फ्रेंड्स रसिया, तो रसिया यहाँ पे हो जाएगा, और जो चाइना बचा है D, चाइना नहीं जाता है, तो C चाइना चला जाएगा। अब हमारे फ्रेंड्स ये भी हमारा स्टेटमेंट बन गया है। हु अमंग द फॉलोइंग इमीडिएट बिलो F, हु इमीडिएट बिलो F, F के जस्ट नीचे कौन रहता है, B, जो ऑस्ट्रेलिया से है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ये हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद हाउ मेनी पर्सन्स लिव बिटवीन G एंड D, द वन हु बिलोंग्स टू रसिया, हाउ मेनी पर्सन्स लिव बिटवीन G एंड द वन हु बिलोंग्स टू रसिया, तो रशिया और G के बीच में कितने लोग रहते हैं, 2 लोग रहते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। उसके बाद है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन A एंड C, A और C के बीच में कौन रहता है, F जापान रहता है, यानी A, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन्स लिव बिलो द वन हु बिलोंग्स टू जर्मनी, जर्मनी के नीचे कितने लोग रहते हैं, तो 1 2 3 4 5 लोग रहते हैं, मोर देन 3, यानी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फ्रांस, फ्रांस से कौन बिलोंग करता है, फ्रांस से G बिलोंग करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स हमने ये दोनों पजल्स और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिए फ्रेंड्स। हार्डली फ्रेंड्स ये एक्सप्लेन करके कर रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है फ्रेंड्स, और हार्डली 1 मिनट 10 सेकेंड के अराउंड में हम प्रीलिम्स के पजल्स को सॉल्व ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम अब क्वेश्चंस के आंसर्स को देखते हैं। पहला हमारा जो पजल्स था देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 है, और इसमें भी 26, पहले में C, दूसरे में A, तीसरे में C, फिर E, 30 में D। फिर हमारा जो नेक्स्ट था फ्रेंड्स 31 नंबर देख सकते हैं, 31 में D, 32 में C, 33 में A, 34 में D, 35 में B। फ्रेंड्स हमारे सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए।